तब भी उसने एक जोरदार धमाका किया। तुमने चकमा क्यों नहीं दिया? उसे उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ झटका देगा। अगर मैं चकमा देता, तो तुम मुझे नहीं मारते। यह उबाऊ होगा, लॉन्ग चेन हंसी। हालांकि कपड़ों की एक परत के साथ हाथ उससे अलग हो गया था, फिर भी वह उसमें से एक अजीबोगरीब एहसास महसूस कर सकता था। लॉन्ग चेन। उसकी सीधी सादी मुस्कान देखकर उसे एक गर्माहट का एहसास हुआ। उसने वास्तव में धीरे से अपना सिर लॉन्ग चेन की छाती पर रख दिया। लॉन्ग चेन का शरीर तुरंत कठोर हो गया। यह कैसी स्थिति थी? लॉन्ग चेन ने 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की, लकड़ी के स्टंप में बदल गया। चू याओ का चेहरा अचानक गर्म हो गया, और उसकी घबराहट भरी अभिव्यक्ति को देखकर, उसने एक मुस्कान ढंकी। तुम बुरे आदमी, तब जब तुम लड़ रहे थे, तुम एक बाघ की तरह अपने नुकीले नुकीले थे। अब तुम छोटे बिल्ली के बच्चे कैसे बन गए? लॉन्ग चेन को तुरंत अजीब लगा और उसने विषय बदल दिया। चू याओ, मैं तुम्हारे साथ एक अजनबी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहती। मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि आपको कुछ उच्च ग्रेड युद्ध कौशल सीखने की जरूरत है। चू याओ का चेहरा लाल हो गया था, और उसने लॉन्ग चेन को एकटक देखा। अगर वह उसके साथ अजनबी जैसा व्यवहार नहीं करना चाहता था, तो वह उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहता था? उसने स्पष्ट रूप से लॉन्ग चेन के अर्थ को गलत समझा था। लेकिन लॉन्ग चेन की गंभीरता के जवाब में, चू याओ भी दृढ़ था। मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैं वास्तव में कई युद्ध कौशल में कुशल हूँ। नजर। उसने एक हाथ बढ़ाया और एक चिलचिलाती हवा निकली। उसके हाथ पर एक हल्की लाल बत्ती दिखाई दी। उसने अपनी हथेली को 1 फुट मोटे पेड़ में भेज दिया और वह कांपने लगा, उसके पत्ते उड़ गए। जब उसने अपनी हथेली हटाई, तो उस पर एक हल्का सा निशान देखा जा सकता था। देख लिया आपने? यह एक उच्च नश्वर वर्ग युद्ध कौशल, फ्लेमक्लाउड पाम है। यह कैसा है? क्या तुम डरे हुए हो? चू याओ लॉन्ग चेन की बेवकूफी भरी अभिव्यक्ति से खुश था। लॉन्ग चेन सचमुच चौंक गई थी। इस तरह की शक्ति को अभी भी युद्ध कौशल माना जा सकता है। बिना युद्ध कौशल के भी, लॉन्ग चेन एक झटके में ऐसे पेड़ को आसानी से गिरा सकती थी। ओह, यह वास्तव में देखने में अच्छा था, लॉन्ग चेन ने जल्दी से उत्तर दिया। चू याओ की हरकतें बहुत ही तरल और चिकनी थीं, जो वास्तव में देखने में सुखद थीं। चू याओ अपने दूसरे अर्थ को समझ नहीं पाया और सोचा कि उसका मतलब है कि उसने उसे चौंका दिया था। उसने बहुत धैर्यपूर्वक लॉन्ग चेन को अपने हमले के मुख्य बिंदुओं के बारे में बताया। लेकिन जब लॉन्ग चेन ने फ्लेमक्लाउड पाम का उपयोग करने के बारे में उसका स्पष्टीकरण सुना, तो लॉन्ग चेन सचमुच चौंक गई। उसने जो कहा उसके आधार पर, सिद्धांत रूप में, यह स्पष्ट रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली हथेली तकनीक थी। मुझे कोशिश करने दो। इतनी जल्दी? चू याओ ने अविश्वास में पूछा। लॉन्ग चेन थोड़ा मुस्कुराया। युद्ध कौशल आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने का एक तरीका मात्र था। मेरिडियन के भीतर सुपरपोजिशन के माध्यम से, वे एक शक्तिशाली ताकत का उत्सर्जन कर सकते थे, बस इतना ही। लॉन्ग चेन पहले से ही अपने शरीर के मेरिडियन से जितना संभव हो उतना परिचित था, इसलिए उसे एक बार समझाना उसके लिए काफी था। उनके डेंटियन की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित हुई और एक घनी उग्र ऊर्जा का उदय हुआ। लॉन्ग चेन ने चिल्लाया और एक हथेली को आगे की ओर खिसकते हुए भेजा। बूम! एक विशाल वृक्ष, जिसके चारों ओर लपेटने के लिए कई लोगों की आवश्यकता होगी, टूट गया। उसका मुकुट गिरते ही सीटी बजा रहा था। विशाल पेड़ जमीन में धंस गया, जिससे धूल उड़ रही थी। चू याओ एकटक घूर रहा था, क्या यह वास्तव में उसके जैसा ही फ्लेमक्लाउड पाम था? जिस स्थान पर पेड़ टूटा था, वह पूरी तरह से झुलस गया था, फ्लेमक्लाउड पाम का एक विशिष्ट निशान।
लॉन्गचेन ने अंदर सिर हिलाया, यह वास्तव में एक उच्च नश्वर वर्ग युद्ध कौशल होने के योग्य था। इसकी शक्ति अत्यंत महान थी। लेकिन चू याओ को अपने बगल में सदमे से भर देखकर, लॉन्गचेन का दिल कांप गया और उसने चू याओ का हाथ पकड़ लिया। चू याओ, मुझे आपके शरीर की जांच करने दो। अध्याय 28 राजकुमारी के पीछे का रहस्य। अनुवादक, बोर्न टू बी। लॉन्गचेन ने उसका पतला हाथ अचानक पकड़ लिया। चू याओ का सुंदर शरीर हिल गया और उसके गालों पर 2 लाल धब्बे दिखाई देने लगे। उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं हटाया। उसने चुपके से लॉन्गचेन की ओर देखा और महसूस किया कि वह वास्तव में थोड़ा हैरान था। जब लॉन्गचेन ने चू याओ के चेहरे पर नजर डाली, तो वह पल भर के लिए भूल गया कि वह क्या कर रहा था। वह एक खिले हुए फूल की तरह थी, जिसकी आंखें जगमगाते हुए गहनों की तरह थीं, और उसकी सुंदरता से प्रभावित नहीं होना असंभव था। खांसी। चू याओ और भी लाल हो गया जब लॉन्गचेन ने मूर्खता से उसकी तरफ देखा। लेकिन उसकी खूबसूरत आंखों में खुशी भी थी। एक खांसी के साथ, उसने अपना सिर नीचे कर लिया और लॉन्गचेन को फिर से देखने की हिम्मत नहीं की। केवल उसके हाथ से निकली कोमल गर्माहट उसके दिल को गर्म करती रही। एक गहरी सांस लेते हुए, लॉन्गचेन ने खुद को वापस शांत किया। उसके पास पहुंचने के लिए बहुत अधिक होने की हवा थी, और फिर भी, एक महिला की एक विरोधाभासी कोमलता भी थी। चू याओ, जिसने अहंकार से उसे जाल में जकड़ लिया था, और वर्तमान कोमल और शर्मीला चू याओ पूरी तरह से अलग थे। दुनिया की सबसे महंगी कार, चेक करें 1109 करोड़ रुपए की मर्सिडीज बेंज। दुनिया की सबसे महंगी कार, चेक करें 1109 करोड़ रुपए की मर्सिडीज बेंज। और अधिक जानें zbees.com। अपने बेतहाशा उछलते दिल को दबाते हुए, लॉन्गचेन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल चू याओ के हाथ में मेरिडियन के साथ चलने के लिए किया और धीरे धीरे उसके डेंटियन में प्रवेश किया। दरअसल, लॉन्गचेन की ताकत के साथ, इतनी निकटता में, उसके लिए चू याओ को बिना छुए उसकी जांच करना पूरी तरह से संभव था। लेकिन ऐसा करने का मतलब होगा कि चू याओ लॉन्गचेन के सामने अनिवार्य रूप से नग्न होगा। हो सकता है कि लॉन्गचेन उसके खिलाफ न थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं वो उसे एक बार फिर से जाल में कैद न कर ले। लॉन्गचेन की आध्यात्मिक शक्ति धीरे से उसके डेंटियन में प्रवेश कर गई। लेकिन जब उसने देखा कि क्या हो रहा है, यहाँ तक कि अपने आत्मसंयम से भी, वह अपनी अभिव्यक्ति को कुरूप होने से रोक नहीं सका। यह क्या है? चू याओ अपनी काली निगाहों से घबरा गया। लॉन्गचेन का गुस्सा इस तथ्य के कारण था कि 9 प्रकार की विदेशी आध्यात्मिक ऊर्जा वर्तमान में उसके डेंटियन के भीतर बंद और स्थिर थी। वे 9 विदेशी आध्यात्मिक शक्तियां एक उपजाऊ खेत में लगाए गए 9 पौधों की तरह थीं। वे लगातार चू याओ की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे, और उसके पास अपने उपयोग के लिए केवल एक अंश ही बचा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कमजोर और उच्छृंखल थी। तो वह बिल्कुल लॉन्गचेन की तरह थी और दूसरों के खिलाफ उसकी योजना बनाई गई थी। इससे भी अधिक क्रोधित करने वाला यह था कि एक आत्मा की जड़ थी जो एक सघनची को मुक्त करती थी। हालांकि वह निश्चित नहीं था कि वह किस स्तर पर है, लॉन्गचेन को पता था कि वह निश्चित रूप से एक दुर्लभ प्रतिभा है जिसे 1000 वर्षों में केवल एक बार देखा जाता है। ऐसी प्रतिभा को ऐसे ही बर्बाद कर दिया गया था। लेकिन इससे लॉन्गचेन की हत्या की मंशा नहीं जगी होगी। लॉन्गचेन ने पाया था कि वे 9 विदेशी आध्यात्मिक ऊर्जाएं उसके स्पिरिट रूट के साथ चल रही थीं, और भविष्य में, जब उसने शादी की और अपना कौमार्य खो दिया, तो वह आध्यात्मिक ऊर्जा जो वर्षों से उनके द्वारा अवशोषित की गई थी, चुपचाप छीन ली जाएगी। वह सबसे घृणित बात थी। इस पीढ़ी की एक राजकुमारी, एक ऐसी सुंदरता जो शहरों को गिरा सकती थी, किसी ने शतरंज के टुकड़े के रूप में इस्तेमाल किया था।
यह स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की योजना का परिणाम था। और जहां तक याओ का सवाल है, उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। लॉन्गचेन इस खूबसूरत महिला के प्रति सहानुभूति महसूस नहीं कर सकी। लॉन्गचेन, क्या चल रहा है? उसकी अभिव्यक्ति जटिल थी, और चुयाओ इससे कुछ घबराया हुआ था। चुयाओ, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? लॉन्गचेन ने उससे यह पूछने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। उसका बेहद गंभीर अंदाज देखकर चुयाओ को भी कुछ होश आया। लेकिन उसने संकोच नहीं किया। लॉन्गचेन की आंखों में देखते हुए, उसने कहा, तुम वह व्यक्ति हो जिस पर मुझे सबसे अधिक भरोसा है। लंबी चेन दिलगर्म। आपका डेंटियन दूसरों द्वारा बदल दिया गया है। लेकिन लॉन्गचेन को आश्चर्य हुआ कि चुयाओ की इतनी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं थी। उसकी उदास आंखों में बेबसी झलक रही थी। दूर की पर्वत चोटियों को देखते हुए, उसके जेड हाथों ने धीरे से उसके बालों को वापस ब्रश किया जो हवा से जंगली हो गए थे। उसने चुपचाप कहा, यदि आप इस रहस्य को जोर से कहते हैं, तो आप मेरे परिवार के लोगों के साथ फंस सकते हैं। क्या तुम डरते नहीं हो? आप पहले से ही जानते थे। क्या आप पहले मुझे जवाब दे सकते हैं? चू याओ से पूछा। लॉन्गचेन कड़वाहट से मुस्कुराए। चूंकि हमने एक दूसरे पर भरोसा करना चुना है, तो अगर मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े, तो यह इसके लायक होगा। विश्वास। विश्वास। चू याओ ने उस शब्द को बार बार बुदबुदाया। उसने अचानक खुद को लॉन्गचेन की छाती पर फेंक दिया और जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसू ऐसे बह निकले जैसे कोई बांध टूट गया हो, मानो वह चाहती हो कि उसकी सारी शिकायतें दूर हो जाएं। अपनी बाहों में इतनी खूबसूरत महिला होने के बावजूद, लॉन्गचेन का आकर्षक होने का जरा भी इरादा नहीं था। बल्कि उसका हृदय भी एक प्रकार के शोक से भर गया। लॉन्गचेन की हालत चू याओ से भी ज्यादा खराब थी। उसका स्पिरिट रूट, स्पिरिट बोन और स्पिरिट ब्लड सब चोरी हो गया था। अगर वह अचानक भगवान की आत्मा की गोली से नहीं मिला होता, तो वह शायद अभी भी पूरी तरह से अंधेरे में होता। किसी समय, उसकी बाहों ने उसकी पतली कमर के चारों ओर लपेट दिया था और उसे कसकर गले लगा लिया था। उसके बालों की गंध को सूंघकर ऐसा लगा जैसे वे पृथ्वी पर अंतिम दो लोग हों। हमेशा के लिए रोने के बाद, चू याओ ने आखिरकार अपना रोना बंद कर दिया। लॉन्गचेन का सीना पहले से ही उसके आंसुओं से पूरी तरह गीला था। उसका चेहरा अचानक पूरी तरह से लाल हो गया, और वह जल्दी से लॉन्गचेन के आलिंगन से बच गई। वह उससे दूर हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुशी और झिझक दोनों से भरी हुई थी। लॉन्गचेन ने अजीब तरह से खांसते हुए पूछा, चू याओ, तुम्हें कब पता चला कि आपके डेंटियन के साथ छेड़छाड़ की गई है? चू याओ धीरे धीरे ठीक हो गया और उसकी ओर देखने के लिए पीछे मुड़ा। जब मैं छोटा था और मेरे पिता, सम्राट के एकांत में प्रवेश करने से पहले, उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस पीढ़ी की मार्शल खेती की प्रतिभा थी और शायद साम्राज्य से आगे बढ़ने में भी सक्षम हो। एकांत में प्रवेश करने से पहले, मुझे खेती करने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया गया था, और मैंने शुरुआत में वास्तव में कड़ी मेहनत की थी। लेकिन जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरी माँ अचानक बीमार हो गईं। वह गंभीर रूप से बीमार हो गई, और इससे पहले कि हम ग्रैंड मास्टर यूनक्वी को आमंत्रित कर पाते, वह पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। कहानी के इस पड़ाव पर आकर उसके आंसू फिर धीरे धीरे बहने लगे। ऐसा लग रहा था कि वह उस समय की यादों में फिर से डूब गई हो। उस समय, मैं और मेरा छोटा भाई अभी भी छोटे थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें धीरे धीरे महल के आंतरिक संघर्षों के बारे में पता चला। मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ की मृत्यु निश्चित रूप से कोई दुर्घटना नहीं थी। लेकिन सभी सबूत लंबे समय से गायब थे। मैं शक्तिहीन था। फिर, 5 साल पहले, मेरे खेती के आधार की प्रगति रुक
मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा कमजोर और कमजोर होती गई। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि जिस खलनायक ने मेरी मां को मारा था, उसने आखिरकार मेरी और मेरे भाई की तरफ हाथ बढ़ा दिया। उस दिन के बाद से, मैं और मेरा भाई घमंडी और घमंडी होने लगे। हमने हठी और जल्दबाजी में निर्णय लेना शुरू कर दिया और उस समय से ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सामान्य हो गया है। उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग चेन ने उसकी कहानी सुनकर पूरी तरह असहाय महसूस किया। महल के आंतरिक मामले उसकी कल्पना से भी अधिक क्रूर थे। आपने अपनी और अपने भाई की रक्षा के लिए ऐसा तरीका इस्तेमाल किया। लंबी चेन आह भरी। चू याओ ने सिर हिलाया। अभी मेरे पास एकमात्र परिवार बचा है जो मेरा छोटा भाई है। मुझे बस उम्मीद है कि वह जिंदा रह सकता है। यद्यपि उसे इस तरह से कार्य करना कष्टप्रद है, कम से कम कोई भी उसे खतरे में नहीं डालेगा, इसलिए यह थोड़ा सुरक्षित होना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने मेरे दंतियन के साथ क्या किया। मुझे पता है कि वे डरते थे कि मैं उनके लिए खतरा बन जाऊं, और इसलिए उन्होंने मेरी साधना को प्रतिबंधित कर दिया। इस प्रकार, जब तक मेरे पास खेती करने का दिल नहीं है, तब तक मेरे जैसी कमजोर लड़की के खिलाफ किसी की कोई योजना नहीं होगी। मैं और मेरा भाई भी बिना किसी चिंता के जी सकेंगे। लॉन्ग चेन ने आह भरी, दुर्भाग्य से, आपने अपने दुश्मन की दुष्टता को कम करके आंका है। जिसने भी ऐसा किया वह एक पूर्ण कमीने था। उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए झिझकते हुए, लॉन्ग चेन ने अभी भी चू याओ को अपने डेंटियन के भीतर की स्थिति बताने का फैसला किया। यह सुनकर उसकी आंखों में गुस्सा और अनिर्णय की लहर दौड़ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर कांपने लगा। लॉन्ग चेन ने चू याओ का समर्थन करते हुए कहा, आपको ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ समय दो, और मैं तुम्हारे शरीर के भीतर की मुहर खोल सकता हूँ। सचमुच, चू याओ को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वास्तव में, लॉन्ग चेन ने वादा किया। किसी कारण से, जब चू याओ ने लॉन्ग चेन को देखा, तो वह विश्वास से भर गई। यह एक तरह का अवर्णनीय एहसास था। उन्होंने उसे पूरी सुरक्षा का एहसास कराया। गुप्त योजनाओं से भरे महल के भीतर इस तरह की भावना अत्यंत कीमती और दुर्लभ थी। लॉन्ग चेन ने यह देखकर कि उसे उसमें कोई झिझक या संदेह नहीं था, आह भरी, ऐसा लगा जैसे उसके कंधों पर एक और बोझ डाल दिया गया हो। ओ सुंदर चू याओ, क्या आप अपने कुछ शानदार कौशल मेरे लिए फिर से प्रदर्शित कर सकते हैं? इस नन्हे मुन्नों को थोड़ा पढ़ने दो। लॉन्ग चेन ने पाया कि माहौल थोड़ा उदास हो गया था, इसलिए उसने थोड़ा मजाक किया। बदमाश, तुम स्पष्ट रूप से मेरा मजाक उड़ा रहे हो, उसने फटकार लगाई। अरे नहीं, आपकी नींव बहुत मजबूत है। यह सिर्फ इतना है कि आपका डेंटियन पर्याप्त बल छोड़ने में असमर्थ है। लेकिन घबराना नहीं। थोड़े ही समय में, मैं इसे सुलझाने में आपकी मदद करूंगा, लॉन्ग चेन को सांत्वना दी। केवल जब उसने लॉन्ग चेन के शब्दों को ईमानदार माना, तो उसने एक बार फिर एक उच्च नश्वर वर्ग युद्ध कौशल ब्रेकिंग विंडफिस्ट का प्रदर्शन किया। लॉन्ग चेन ने इस बार ध्यान से उसकी जांच की, और कुछ झटका महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार उन 9 आध्यात्मिक ऊर्जाओं द्वारा चूस ली जा रही थी, जिससे उसके पास शायद ऊर्जा का 10वां हिस्सा रह गया। लेकिन इतनी कमजोर ऊर्जा के साथ भी, चू याओ का प्रदर्शन बिना थोड़ी सी भी ऊर्जा बर्बाद किए पूरी तरह से परिपूर्ण था। उन्होंने महसूस किया कि आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उनका नियंत्रण अत्यंत उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह रक्त संघनन विशेषज्ञों से भी बहुत अधिक था। वह उसकी प्रशंसा से बिल्कुल भी कंजूस नहीं था, जिससे वह खुशी से शर्मा गई। 9 विदेशी आध्यात्मिक शक्तियां वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति के बीज थीं।
इतने वर्षों तक उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद, वे पहले से ही बहुत शक्तिशाली हो गए थे। लॉन्गचेन ने महसूस किया कि अगर वह उन्हें तोड़ देता है, तो यह बहुत बेकार होगा। उस तरह की विशाल ऊर्जा चूयाओ को रक्त संघनन के दायरे से बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त थी, और उसका खेती का आधार उसके बाद भी चढ़ता रहेगा। ब्रेकिंग विंडफिस्ट सीखने के बाद, उन्होंने अचानक औषधीय तरल की एक बोतल निकाल ली। यह फेस चेंजिंग लिक्विड है। एक बार जब आप इसे अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो यह 24 घंटे के लिए आपका रूप बदल देगा। यह बहुत सुविधाजनक है। उसने कुछ बूंदें डाली और उसे अपने चेहरे पर मल दिया। एक पल में, वह एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया। उसकी भौहें मोटी हो गईं और उसकी त्वचा का रंग बदल गया। चू याओ ने कहा, तो भविष्य में, मैं अपना रूप बदल सकता हूं और तुम्हें खोजने के लिए बाहर आ सकता हूं। फिर उसने इसे अपने चेहरे पर भी लगाया। औषधीय तरल चेहरे पर एक पतली परत बन गई जिसे कुछ समय के लिए इच्छानुसार बदला जा सकता था। एक बार इसमें और कोई बदलाव नहीं किए जाने के बाद, यह पूरी तरह से कुछ ही सांसों के समय में सेट हो जाएगा। अपने आईने में देखने और यह देखकर कि उसका चेहरा बेहद साधारण हो गया था, वह खुशी से उछल पड़ी। लॉन्गचेन की बांह खींचते हुए, उसने खुशी से कहा, लॉन्गचेन, चलो सड़कों पर चलते हैं। मुझे कभी भी सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं दी गई। राजकुमारियों के बीच, वह उन अनियंत्रित प्रकारों में से एक थी, लेकिन फिर भी वह बहुत दूर नहीं जाती थी। वह आमतौर पर सामान्य गरीब लोगों की तरह काम नहीं कर सकती थी और अपनी मर्जी से जा सकती थी। इसलिए, वो स्वाभाविक रूप से लॉन्गचेन द्वारा दिए गए इस मौके को जाने नहीं दे सकती थी। चू याओ ने उसकी बांह को गहराई से पकड़ रखा था। उसके उत्तेजित तरीके को देखकर, यह कहना झूठ होगा कि लॉन्गचेन हिली नहीं थी। वह तुरंत उसके साथ जाने को तैयार हो गया। लेकिन सहमत होने के बाद, लॉन्गचेन को इसका पछतावा होने लगा। उसने सड़कों पर टहलने की चू याओ की इच्छा को स्पष्ट रूप से कम करके आंका था। वह व्यावहारिक रूप से उसे राजधानी के भीतर हर छोटी गली से खींचती थी। वह सब कुछ और कुछ भी देखना चाहती थी, और उसने उससे सवाल जवाब भी किया। वह उसकी महक को सूंघकर काफी खुश था और उसके हाथ की खुशी को अपनी बांह में लपेटा हुआ महसूस किया, लेकिन अचानक वह रुक गया। चू याओ को एक छोटे विक्रेता के पास ले आया। लॉन्गचेन ने विक्रेता के साथ अपने माल के बारे में एक नकली बातचीत की, लेकिन उसकी नज़र दूर के कई लोगों की ओर थी। जियाचांग फेंग। अध्याय 29 लॉन्गचेन का झटका। अनुवादक, बोर्न टू बी। उस समूह में लगभग 7 या 8 लोग थे, और लॉन्गचेन स्पष्ट रूप से देख सकता था कि ग्रैंड जिया के राजकुमार जियाचांग फेंग उनमें से एक थे। लेकिन जिस चीज ने लॉन्गचेन को सबसे ज्यादा चौंका दिया, वह था उसके बगल में जाना पहचाना चेहरा। वह औरत बहुत ही दुबली पतली और गोरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्का अहंकार था। यह वह पागल महिला थी जिसका लॉन्गचेन ने किमियागर गिल्ड में सामना किया था। वह वहां क्यों थी? और वह ग्रैंड जिया के राजकुमार से इतनी परिचित क्यों लग रही थी? लॉन्गचेन बस इसका पता नहीं लगा सकी। जब उसने उन्हें देखा तो उनका समूह एक महंगे टी हाउस में घुस गया। उन लोगों में से एक चौथा राजकुमार है। चू याओ ने लॉन्गचेन को चेतावनी दी क्योंकि उसने भी उन लोगों को देखा था। चौथा राजकुमार, उन्हें सबसे कम महत्वपूर्ण राजकुमार माना जाता था। उसने राजकुमारों के आंतरिक झगड़ों में कभी भाग नहीं लिया। लेकिन फिर वह ग्रैंड जिया के राजकुमार के साथ क्यों था? टाटा समूह के स्टॉक का विवरण। झुनझुनवाला का इन्वेंटरी। टाटा समूह के स्टॉक का विवरण। झुनझुनवाला का इन्वेंटरी। और अधिक जानें, zbees.com। उसने अपना रूप भी बदल लिया है, लेकिन उसकी उंगली पर एक अंगूठी का निशान है जिसे वह छिपाना भूल गया।
वह आमतौर पर एक बहुत ही विशिष्ट पैटर्न के साथ एक ड्रैगन रिंग पहनता है, इसलिए मैं इसे आसानी से पहचान लेता हूँ, चू याओ ने कहा। एक राजकुमारी के रूप में, उसे हर दिन अभिमानी व्यवहार करना पड़ सकता है, लेकिन वह प्रत्येक राजकुमार की रोजमर्रा की आदतों के प्रति भी बहुत संवेदनशील थी, इस प्रकार, वह चौथे राजकुमार के भेष में आसानी से देख सकती थी। लॉन्ग चेन को सिर दर्द होने लगा। चौथा राजकुमार खुद का भेष क्यों बदलेगा? वह चुपके से छिपकर सुनना चाहता था और अपनी दिव्य भावना का उपयोग करना चाहता था। हालांकि, ग्रैंड जिया के कुलीन सैनिकों के एक दर्जन से दरवाजे पर पहरा था। ऐसा करना बस बहुत मुश्किल होगा। यह दिन के मध्य में था, और अंदर घुसने की कोशिश करना मूल रूप से असंभव होगा। उन्होंने उस विचार को त्याग दिया। चू याओ, मैं वापस जा रहा हूं और कुछ सामग्री तैयार करूंगा जो आपके दांतेन में विदेशी आध्यात्मिक ऊर्जा को हल करेगी, लॉन्ग चेन ने कहा। अलग होने के लिए अनिच्छुक होने के बावजूद, उसने आज्ञाकारी रूप से अपना सिर हिलाया। लॉन्ग चेन सीधे घर चली गई। जैसे ही वह गेट के पास से गुजरा, खुशी की चीख सुनाई दी। भाई लांग। वाइल्ड अब एक छोटा सा विशालकाय था, और उसने उत्साह से लॉन्ग चेन को देखा। वर्तमान वाइल्ड बहुत अधिक जीवंत हो गया था, और जिस चीज ने लॉन्ग चेन को सबसे अधिक प्रसन्न किया, वह यह थी कि वह पहले जैसा पतला नहीं था। उसकी नंगी बाहें स्पष्ट रूप से बड़ी थीं, और त्वचा के नीचे कुछ अस्पष्ट नसें देखी जा सकती थीं। हाहा, क्या तुम ठीक से वाइल्ड खा रहे हो? लॉन्ग चेन ने अपने मजबूत हाथ को थपथपाया। भाई लॉन्ग, मैं तब तक खाता हूं जब तक मेरा पेट भर नहीं जाता। मुझे लगता है कि मैं अब बहुत मजबूत हो गया हूं, इसलिए मैं लॉन्ग भाई के साथ रहना चाहता हूं ताकि मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। वाइल्ड ने गरजने वाले ड्रम की तरह आवाज निकालते हुए आत्मविश्वास से अपनी छाती पर थप्पड़ मारा। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया और वाइल्ड को अपने कमरे में ले आया। फिर उन्होंने वाइल्ड के शरीर की जांच करने के लिए अपनी दिव्य भावना का इस्तेमाल किया। क्या इतने समय तक उनका पोषण करने और उन्हें इतना अधिक खिलाने के बावजूद, वाइल्ड की 10% से भी कम कोशिकाएं सक्रिय थीं? और जब उसने अपने 4 मेरिडियनों की जांच की, तो उन्होंने देखा कि वे थोड़ा विस्तारित हो गए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उनके दंतियन के भीतर आध्यात्मिक ची का एक अंश था। आपने खेती करना सीखा? लॉन्ग चेन से पूछा। भाई लॉन्ग, यह खेती क्या है? वाइल्ड ने चौड़ी आंखों से पूछा। ओह, कोई बात नहीं। लॉन्ग चेन को भी ऐसा कुछ समझाने की कोशिश करने का मन नहीं कर रहा था। अपनी परीक्षा जारी रखते हुए, उन्होंने देखा कि वाइल्ड का डेंटियन अभी भी मृत था, लेकिन दुनिया की आध्यात्मिक ची का एक स्थिर प्रवाह अभी भी था जो उसके डेंटियन में बह रहा था। क्या असामान्य संविधान है! खेती किए बिना भी, यह स्वतः ही ऊर्जा को अपने आप अवशोषित कर लेता है। लंबी चेन ने ठंडी हवा में सांस ली। यह कुछ ऐसा था जिसका उसने पहले कभी सामना नहीं किया था। वाइल्ड के डेंटियन के पास बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ची थी, जिसका अर्थ था कि एक बार उसका शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत हो जाने पर, वह स्वचालित रूप से स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ची को उपयोग करने के लिए अवशोषित करने में सक्षम होगा। अगर दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को यह पता चल जाए, तो वे निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे। इसका मतलब यह था कि जब वाइल्ड सो रहा था या खा रहा था, तब भी वह लगातार खेती कर रहा होगा। वाइल्ड, मैं आपको कुछ सरल साधना विधियां सिखाने जा रहा हूं और अपनी डेंटियन की ची का उपयोग कैसे करें। वाइल्ड का डेंटियन कितना अनोखा था। लॉन्ग चेन ने उसे कोई युद्ध कौशल नहीं सिखाने का फैसला किया। वाइल्ड के पास केवल 4 मेरिडियन थे, जिसका अर्थ था कि वह अभी के लिए किसी भी युद्ध कौशल का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए लॉन्ग चेन ने केवल उसे सिखाया कि कैसे अपनी आध्यात्मिक ची को अपनी बाहों और पैरों में प्रसारित किया जाए, निष्क्रिय रूप से उनकी ताकत को बढ़ाया जाए।
लेकिन लॉन्ग चेन ने अभी भी वाइल्ड की क्षमता समझने के कौशल को कम करके आंका था। यहाँ तक अपने डेंटियन से जुड़ने जैसी सरल बात को समझाने के लिए लॉन्ग चेन के 6 घंटे के समय की आवश्यकता थी। लॉन्ग चेन का गला कच्चा होने के बावजूद, वाइल्ड अभी भी हैरान था। लॉन्ग चेन जानता था कि वह नाराज नहीं हो सकता। वाइल्ड पूरी तरह मासूमियत से उसकी बात सुन रहा था, इसलिए गुस्से से भरा उसका पेट कभी नहीं छूटा। ठीक है, इसके बारे में कैसे? जब तक तुम यह नहीं सीखोगे, मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। लॉन्ग चेन ने बेबसी से आह भरी। मुझे माफ करना भाई लांग, मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मैं इसका पता लगाए बिना जीवन भर बिता सकता था। वाइल्ड ने उदास होकर अपना सिर लटका लिया। वाइल्ड वास्तव में बहुत अक्षम था। वह अपने दंतियन में थोड़ा भी विसर्जित नहीं कर पा रहा था। उसे पता ही नहीं चला कि उसका दंतियन कहाँ है। लॉन्ग चेन इस परिणाम के लिए खुद को इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं था। वाइल्ड का शरीर इतना शक्तिशाली था कि वह डराने वाला था। यदि उसे अपनी आध्यात्मिक ची की सहायता मिलती, तो वह जिस शक्ति का विस्फोट कर सकता था, वह बिल्कुल भयानक होगी। लॉन्ग चेन ने महसूस किया कि यह इतनी बर्बादी है। वह एक भिखारी की तरह महसूस करता था जिसके पास सोने का पहाड़ था, फिर भी वह हर दिन भीख मांगने पर निर्भर था। अचानक, लॉन्ग चेन की आंखें चमक उठीं। वाइल्ड की पीठ पर अपना हाथ रखते हुए उन्होंने कहा, मुझे आपके डेंटियन को खोजने में आपकी मदद करने दें। उनकी आध्यात्मिक शक्ति वाइल्ड के डेंटियन में डाली गई। चूंकि वाइल्ड ने लॉन्ग चेन पर पूरी तरह से भरोसा किया था, इसलिए जरा सा भी प्रतिरोध नहीं हुआ। लॉन्ग चेन ने आसानी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को वाइल्ड के डेंटियन में मिला दिया। इसके अलावा, भले ही वाइल्ड विरोध करना चाहता था, वह नहीं जानता था कि कैसे। लेकिन कम से कम अब वाइल्ड को अपने डेंटियन की स्थिति मिल गई थी। अब जब आपको अपना डेंटियन मिल गया है, तो अगला कदम उसमें डूब जाना है। डुबकी। अपने आप को अपने डेंटियन में शामिल करने के लिए अपने इरादे का प्रयोग करें। इरादा। लॉन्ग चेन ने आह भरी। लेकिन उन्होंने फिर भी धैर्य से अपने गुस्से पर काबू रखा। अपने पूरे दिमाग को अपने डेंटियन पर केंद्रित करें। ओह! फिर क्या? इसे घूमने की कोशिश करो। दक्षिणावर्त या वामावर्त। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लॉन्ग चेन व्यावहारिक रूप से अवाक थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब तक यह प्रसारित होता है, यह ठीक है। अब जब उसने अपनी स्थिति प्राप्त कर ली थी, वाइल्ड ने धीरे धीरे अपने डेंटियन को नियंत्रित करने की कोशिश की। हालांकि, यह ऐसा था जैसे डेंटियन भी उसके नहीं थे और वह इसे बिल्कुल भी हिलाने में असमर्थ था। आप पर्याप्त रूप से केंद्रित नहीं हैं। अपनी आंखें बंद करो और फिर से कोशिश करो। उद्धरण चिन्ह। अंत में, लॉन्ग चेन की बड़ी उम्मीदों के तहत, वाइल्ड का डेंटियन थोड़ा आगे बढ़ गया। हालांकि ऐसा करना उसके डेंटियन का ठीक ठीक उपयोग नहीं कर रहा था, कम से कम, उसने इसे ढूंढ लिया था और रास्ता खोल दिया था। लॉन्ग चेन ने थोड़ा आराम किया। अच्छा, आगे मैं अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग आपके दंतियन की ची को एक चक्र के लिए मार्गदर्शन करने के लिए करूंगा। याद रखें कि मैं यह कैसे कर रहा हूं। यह कहने के बाद, लॉन्ग चेन की आध्यात्मिक शक्ति वाइल्ड के डेंटियन में फैल गई। जब वाइल्ड के डेंटियन ने लॉन्ग चेन की आध्यात्मिक शक्ति को महसूस किया, तो ऐसा लगा जैसे उसे उकसाया गया हो और वह तुरंत फट गया। मूल रूप से पूरी तरह से शांत डेंटियन तुरंत एक प्रस्फुटित ज्वालामुखी की तरह था, जैसे क्रोधित लहरें आकाश को निगलने की कोशिश कर रही हों। वाइल्ड, क्या आप अपने डेंटियन को नियंत्रित कर सकते हैं? लॉन्ग चेन ने जश्न मनाना शुरू किया, लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। वाइल्ड अपने भीतर आध्यात्मिक ची के उभार पर पूरी तरह से स्तब्ध था। डरो मत, मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं उसे याद रखो।
लॉन्ग चेन ने उसे अपने प्रत्येक एक्यूपंक्चर बिंदु की स्थिति बताने का मन नहीं किया। वह वैसे भी उन्हें याद नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। उसे यह महसूस कराने के बाद कि वे कहाँ काफी अच्छे थे। लॉन्ग चेन ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल वाइल्ड के डेंटियन की क्यूई को अपनी बाह में खींचने के लिए किया। लॉन्ग चेन धीरे धीरे जाना और उसे प्रसारित करना चाहता था। वह कैसे भविष्यवाणी कर सकता था कि जैसे ही वाइल्ड की ची उसकी बाह तक पहुंची, वह एक जंगली घोड़े की तरह हो गई और लॉन्ग चेन द्वारा नियंत्रित होने से इनकार कर दिया। जंगली ऊर्जा बढ़ी। वाइल्ड ने महसूस किया कि एक बड़ी शक्ति उसके हाथ से गुजरती है, इसलिए उसने सहज रूप से मुक्का मारा। बूम! पूरी छत के टुकड़े टुकड़े हो गए, ऊपर के तारों वाले आकाश को प्रकट करते हुए धुआं और धूल का विस्फोट हुआ। क्या एक निडर ऊर्जा है! लॉन्ग चेन बेहद चिंतित थी। यह सब सिर्फ वाइल्ड की मुट्ठी से हवा के कारण हुआ था, लेकिन यह पहले से ही इतना भयावह था। अगर किसी को वास्तविक मुट्ठी से मारा जाता, तो क्या वे लुगदी में नहीं टूट जाते? वाइल्ड भी अपनी शक्ति से स्तब्ध था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास इतनी ताकत होगी। लॉन्ग चेन ने एक बार फिर वाइल्ड के डेंटियन की जांच की और पाया कि भीतर की आध्यात्मिक ची मूल रूप से समाप्त हो चुकी थी। वाइल्ड, वापस जाओ और आराम करो। याद रखें कि मैंने आपको क्या सिखाया है और हर दिन प्रशिक्षित करें। मूर्ख मत बनो, लॉन्ग चेन ने गंभीरता से आदेश दिया। वाइल्ड की समझ का कौशल पहले से ही बहुत कम था। यदि वह आलसी भी होता तो कोई दिव्य अमर भी उसे शिक्षा नहीं दे पाता। चिंता मत करो भाई लॉन्ग, मैं प्रशिक्षण लूंगा जैसे मेरा जीवन इस पर निर्भर करता है। वाइल्ड अब उत्साह से भर गया था। वाइल्ड के जाने के बाद, लॉन्ग चेन ने अवाक होकर बिना छत वाले कमरे की ओर देखा। वाइल्ड के शरीर के भीतर क्या रहस्य छिपा था? उस मुट्ठी ने लॉन्ग चेन को भी चौंका दिया था। यदि वह लंबी भौहों वाला रक्त संघनन विशेषज्ञ इसकी चपेट में आ जाता, तो निस्संदेह उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन अभी, वाइल्ड की 90% कोशिकाएं अभी भी निष्क्रिय थीं। अगर वे सभी जाग गए होते, तो लॉन्ग चेन को भी जबरदस्त डर लगता। लेकिन वाइल्ड के सरल और ईमानदार स्वभाव के बारे में सोचकर लॉन्ग चेन ने अपना सिर हिला दिया। वाइल्ड उसका भाई था, और वह जितना मजबूत था, उतना ही अच्छा था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने एक कागज का टुकड़ा निकालकर औषधीय अवयवों के 48 नामों की एक सूची लिखी। स्टारफ्यूजिंग पिल, दूसरी स्तरीय औषधीय गोली। अभी, मेरे पास उच्च श्रेणी की दूसरी श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं केवल ग्रैंडमास्टर यून क्यूई के पास जा सकती हूँ। लेकिन पहले मुझे सभी औषधीय सामग्री एकत्र करने की जरूरत है। लॉन्ग चेन की यादों के अनुसार, स्टारफ्यूजिंग गोली चूयाओ के शरीर के भीतर की विदेशी आध्यात्मिक ऊर्जा को हल करने में सक्षम होनी चाहिए, लेकिन यह एक उच्च श्रेणी की गोली होनी चाहिए। वर्तमान लॉन्ग चेन की गोली की लौ बहुत कमजोर थी। उस संबंध में उनके पास कितनी प्रतिभा थी, इसके बावजूद उनके लिए इस तरह की पिल फ्लेम के साथ उच्च श्रेणी की दूसरी श्रेणी की गोली को परिष्कृत करना असंभव था। अगले दिन, लॉन्ग चेन ने अपना घर छोड़ दिया। कीमियागर गिल्ड के स्टोर रूम में पहुंचकर उसने अपनी सूची सौंप दी। लॉन्ग चेन की उम्मीदों के बाहर जो था वह यह था कि मुख्य सामग्री में से एक, स्टारफ्यूजिंग ग्रास को छोड़कर सभी सामग्री यहां पाई जा सकती है। स्टारफ्यूजिंग ग्रास एक अत्यंत कीमती खजाना था। यह कुछ ऐसा था जिसका उपयोग कई दूसरी स्तरीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता था, और वास्तव में, अधिकांश दूसरी स्तरीय गोलियों को वास्तव में उनके गोली फॉर्मूले में इसकी आवश्यकता होती थी, जिससे यह हमेशा कम आपूर्ति में होता था। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया। लॉन्ग चेन ने जो उम्मीद की थी, उससे केवल एक घटक का गायब होना पहले से ही बेहतर था।
अपने अवयवों को इकट्ठा करके और कीमियागर गिल्ड को छोड़कर, लॉन्ग चेन ने अचानक एक निश्चित आकृति देखी। उसके मुंह पर हल्की सी क्रूर मुस्कान दिखाई दी। अध्याय 30 मृत्यु तक जिद्दी। अनुवादक बोर्न टू बी। उसके सामने वह व्यक्ति था जिसे लॉन्ग चेन झोउ याओयांग ने लगभग पीट पीट कर मार डाला था। मार्शल कलाकारों के पास वास्तव में एक दृढ़ जीवन शक्ति थी। पिछली बार उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया था, लेकिन अब वह बिल्कुल ठीक लग रहा था। झोउ परिवार वास्तव में अपने बेटे पर पैसा खर्च करने को तैयार था। उसके शरीर की लगभग एक हड्डी टूट चुकी थी। सोने के सिक्कों की एक बड़ी मात्रा खर्च करके ही उसे नरक के द्वार से वापस खींच लिया गया था। लेकिन झोउ परिवार के वित्तीय संसाधनों के बावजूद, उसके घाव अभी भी बहुत गंभीर थे। वह आज गिल्ड में शक्तिशाली रिकवरी पिल्स मांगने आया था। वर्तमान में, वह अभी भी बेहद कमजोर था। जब से उसे पीटा गया था, किसी न किसी कारण से वह हमेशा आधी रात में ही मतिभ्रम करना शुरू कर देता था। अनगिनत दैत्यों ने उसे त्रस्त कर दिया था, और अब उसकी बत्ती बुझाकर सोने की भी हिम्मत नहीं थी। और इसके अलावा, हर सुबह वह अपनी आत्मा में दर्द महसूस करता था जैसे कि सुई उसे चुभ रही हो। उसे इतनी बुरी तरह से दर्द हो रहा था कि वह केवल जमीन पर लुढ़क सकता था। लेकिन गिल्ड के कीमियागर कई बार उसकी जांच करने के बावजूद इस पीड़ा का कोई कारण नहीं खोज पाए। वे केवल यह निष्कर्ष निकाल सकते थे कि यह उसके भीतर ची की कमी के कारण था, इसलिए उन्हें पहले उसके शरीर को पुनर्स्थापित करना था। लेकिन आधा महीना बीत जाने के बाद भी उसमें जरा भी सुधार नहीं हुआ था। लक्षण वास्तव में खराब हो गए, और अगर वह सो नहीं गया, तो भी वह अनगिनत राक्षसों को अपने जीवन की मांग करते हुए देखेगा। और जहां तक सुबह के समय उसकी आत्मा में दर्द की बात थी, वह अब सुई नहीं थी, बल्कि एक धधकती लौ थी जो उसे भून रही थी, जिससे वह इतना दर्दनाक हो गया था कि वह मर सकता था। वर्तमान झोउ याओयांग बेहद क्षीण था, और उसका रंग पीला हो रहा था, जो उसके पुराने आत्मविश्वास और आसान आत्मा से एक बड़ा अंतर था। झोउ याओयांग, कुछ समय हो गया है। आप हाल ही में कैसे हैं? लॉन्ग चेन मुस्कुराया जैसे कि वह उसे आशीर्वाद दे रहा हो और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। जैसे ही झोउ याओयांग ने लॉन्ग चेन को देखा, ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देखा हो और उसका चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया हो। लॉन्ग चेन, आप कैसे हैं? तुम इतनी अच्छी नहीं लग रही हो। यह वास्तव में मुझे असहज करता है। मुझे बस तुम्हारी चिंता है। रात में दानव कैसे होते हैं और सुबह आत्मा कैसे भूनती है? लॉन्ग चेन से पूछा। आप इसके बारे में कैसे जानते हैं? क्या यह हो सकता है? यह आप ही थे। झोउ याओयांग की आंखें अलार्म से भर गईं। उसे अचानक याद आया कि उसे पीटने के बाद लॉन्ग चेन ने उसे दवा की गोली खिलाई थी। अल्केमिस्ट गिल्ड के अनुसार, यह अंगों की रक्षा के लिए एक गोली थी और इसका प्रभाव यह सुनिश्चित करना था कि आंतरिक अंग खराब होने के बावजूद कुछ समय के लिए उसकी मृत्यु न हो। लेकिन झोउ याओयांग को हमेशा लगता था कि उस घटना में कुछ गड़बड़ है, और आज लॉन्ग चेन की बातें सुनकर, उसे तुरंत उस गोली पर शक हो गया। लॉन्ग चेन, वो भूत निश्चित रूप से आपके थे। आप नीच कमीने। झोउ याओयांग ने कड़वाहट से अपनी नाराजगी व्यक्त की। इन दिनों वह जिस दर्द से गुजर रहा था, उसके बारे में सोचकर, वह गुस्से से चिल्लाया और लॉन्ग चेन पर आरोप लगाया। उनके चेहरे पर एक साधारण तमाचा उतर गया। इसके पीछे का बल बहुत अधिक नहीं था और इसने उसे केवल उड़ने के लिए भेजा। नाली का कीड़ा, तुम मुझे वह बुलाने की हिम्मत करते हो? कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना नीच हूँ। यह 100वां भी नहीं है कि तुम कितने बुरे हो। मुझे बताओ, इतने सालों में तुमने मेरे खिलाफ कितने घिनौने तरीके अपनाए हैं? लॉन्ग चेन ने हल्के से अपना हाथ हिलाया और उदासीनता से कहा, तुम्हें खुद अब और याद भी नहीं है।
हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।